फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। किसी भी कंट्रोल सिस्टम के एनालिसिस के लिए दो रिस्पॉन्स जनरली यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स या टाइम रिस्पॉन्स। टाइम स्पेसिफिक डोमेन टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पहले ही पढ़ चुके हैं, अभी पढ़ना है हमें फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस पहला में हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जिसका इनपुट अगर साइनसॉइडल फंक्शन कोई दिया हुआ है, कोई भी साइनसॉइडल फंक्शन कहने का मतलब RT बराबर A sin ओमेगा टी, किसी भी सिस्टम का इनपुट सिग्नल जो दिया गया है कैसा दिया गया है, साइनसॉइडल सिग्नल, और अगर उसका आउटपुट भी हमको मिलता है या मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो भी अगर मिलेगा हमको वो भी अगर साइनसॉइडल फंक्शन के रूप में मिलता है, साइनसॉइडल सिग्नल के रूप में मिलता है, तब इसके बीच को रिलेशन को एक टर्म से डिस्क्राइब किया जाता है जिसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। कहने का मतलब जिसका वैसा सिस्टम जिसमें इनपुट सिग्नल के रूप में दिया गया साइनसॉइडल फंक्शन और आउटपुट भी हमको मिल रहा है कैसा, साइनसॉइडल फंक्शन, इसी के रिलेशन, इसी इन दोनों के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किसी भी कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जनरली तीन तरफ से, तीन पोलर प्लॉट, न्यूक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, बोर्ड प्लॉट, ये तीनों के द्वारा क्या किया जाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस किया जाता है। किसी भी कंट्रोल सिस्टम का अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस करना है यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो उसके लिए तीन चीज यूज होता है, पोलर प्लॉट, न्यूक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन और तीसरा बोर्ड प्लॉट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखना चाहते हैं पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट यहाँ पे देखना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे बोर्ड प्लॉट, और बोर्ड प्लॉट के बाद न्यूक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन। बोर्ड पोलर प्लॉट है क्या, पोलर प्लॉट है क्या, यही यहाँ पे देखेंगे हम। पोलर प्लॉट ग्राफ है साइनसॉइडल फंक्शन, साइनसॉइडल फंक्शन साइनसॉइडल फंक्शन के ट्रांसफर फंक्शन को किसमें इंडिकेट करते हैं, पहले ही पता है आप लोग को कि अगर कोई कंटीन्यूअस रहता है तब उसको करते हैं ए से, डिस्क्रीट रहता है तब उसे करते हैं जेड से, और साइनसॉइडल फंक्शन रहता है तब उसे करते हैं जे ओमेगा से। कहने का मतलब साइनसॉइडल फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन अगर हमको लिखना है तो क्या लिखते हैं, जी जे ओमेगा। तो जो पोलर प्लॉट है वो क्या है, प्लॉट ऑफ साइनसॉइडल, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ साइनसॉइडल फंक्शन। कहने का मतलब जी जे ओमेगा ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यहां से निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा वर्सेज जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा, यानी मैग्नीट्यूड वर्सेज एंगल, वो भी किसका, साइनसॉइडल फंक्शन के ट्रांसफर फंक्शन का ये प्लॉट है किसके बीच में, मैग्नीट्यूड और एंगल के बीच में, मैग्नीट्यूड और एंगल, मैग्नीट्यूड वर्सेज एंगल के बीच में प्लॉट है, और किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और ओमेगा का वेरिएशन होता है 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से पोलर प्लॉट के रूप में कह सकते हैं कि पोलर प्लॉट है या ग्राफ है किसका, साइनसॉइडल फंक्शन के ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड वर्सेज एंगल का, मैग्नीट्यूड वर्सेज एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू लाइज करता है, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक वैल्यू वेरीज करता है ओमेगा का, और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फाइंड करते हैं
जी मैग्नीट्यूड का और एंगल का, और सभी को प्लॉट करते हैं हम, वही हमारा प्लॉट कहलाता है क्या, पोलर प्लॉट। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेंगे इसका पोलर प्लॉट ड्रा करने का स्टेप, यानी कि सर कितना स्टेप में हम पोलर प्लॉट को ड्रा कर सकते हैं। पोलर प्लॉट हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसके ड्रा करने का मेथड पढ़ रहे हैं, मेथड नहीं स्टेप पढ़ना है हमको। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप पढ़ रहे हैं यहाँ पे। पोलर प्लॉट ड्रा है हमारा किसका, मैग्नीट्यूड का और वर्सेज एंगल जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा के बीच में विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा बराबर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारा है। इसके मैग्नीट्यूड को हम मेजर करते हैं ओरिजिन से, और एंगल को मेजर करते हैं रियल एक्सिस से। यानी कि अगर हमारा कोई प्लॉट दिया हुआ है, इसका ओरिजिन ये हुआ, अगर इसका मैग्नीट्यूड को ड्रा करना है तो मैग्नीट्यूड फाइंड होगा अकॉर्डिंग टू ओमेगा। ओमेगा का जैसे वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे, वैसा हमको मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो उसको हम ड्रा करेंगे कहाँ से, डिस्टेंस करते हैं मेजर कहाँ से, ओरिजिन से, और एंगल को मेजर करते हैं यानी कि ओमेगा का एज पर वैल्यू ऑफ ओमेगा हमारा जो एंगल का वैल्यू फाइंड होगा उसको हम ड्रा करते हैं कहाँ से, रियल एक्सिस से ड्रा करते हैं। यानी रियल एक्सिस और मैग्नीट्यूड के बीच में जितना एंगल बनेगा वही क्या होता है, इसका एंगल होता है। ये हो गया रियल एक्सिस, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस, यानी कह सकते हैं जे ओमेगा और ये ओमेगा। ये हमारा है पोलर प्लॉट, जहां पे मैग्नीट्यूड को मेजर करते हैं ओरिजिन से और एंगल को मेजर करते हैं रियल एक्सिस से। अब यहाँ पे बताइए, ये जो एंगल मेजर किया गया है एंटी क्लॉकवाइज में, कहने का मतलब अगर पॉजिटिव एंगल रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में, और नेगेटिव एंगल रहेगा तो कहने का मतलब किसमें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहने का मतलब अगर इस तरह से कोई मेजर किया जा रहा है, इस तरह से एंगल मेजर किया जा रहा है, तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव एंगल होगा। और ये एंगल कैसा था, पॉजिटिव एंगल, क्योंकि क्या था, ये एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया हुआ था, और ये किया हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल रहेगा वो नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा वो पॉजिटिव। ये देखने के बाद हम इसका पहला स्टेप देखते हैं। पहला जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया रहेगा उसको हम चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, 1 प्लस st के फॉर्म में चेंज करेंगे। कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेना है, कोई भी ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है उसको इस रूप में कन्वर्ट कर लेना है। फिर उसके बाद करना है यहाँ पे s बराबर j ओमेगा रख देना है। क्या रखना है, s बराबर j ओमेगा रखना है, और j ओमेगा रखने के बाद जो हमारा वैल्यू फाइंड होगा, जो हमारा वैल्यू मिलेगा रियल का और इमेजिनरी का, दो पार्ट में उसको स्प्लिट करेंगे। जो वैल्यू x बराबर j ओमेगा रखने से दो पार्ट में वैल्यू होगा, एक होगा रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों का वैल्यू हम अकॉर्डिंग टू ओमेगा फाइंड कर देंगे। ओमेगा के विभिन्न वैल्यू पर 0.1 0.2 इतना से लेकर के इंफिनिटी तक वैल्यू लेकर के हम फाइंड कर लेंगे किसका,
रियल पार्ट का वैल्यू और इमेजिनरी पार्ट का वैल्यू, दोनों पार्ट के वैल्यू को हम फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का मतलब क्या, टेबलिंग करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे क्या, ओमेगा का वैल्यू रख रहे हैं 0, तब रियल पार्ट कितना आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट कितना आ रहा है, ये लिखेंगे। इस तरह से टेबल बनाएंगे। इसके बाद ये हमारा जो वैल्यू फाइंड हुआ, जितना वैल्यू फाइंड होगा उसको ड्रा करेंगे कहाँ पे, पोलर कोऑर्डिनेट पे ड्रा करेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट पे ड्रा करेंगे किसको, जो एज पर ओमेगा वैल्यू हमारा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आया है उसको हम कहाँ पे ड्रा करेंगे, पोलर प्लॉट पे, या कहें तो पोलर कोऑर्डिनेट पे ड्रा करेंगे। और ड्रा करने के बाद जितना भी हमारा लाइन बन रहा है उसको क्या करेंगे, फ्री हैंड स्केच या स्मूथ कर्व से सभी को एक साथ मिलाएंगे। सभी को एक साथ मिलाने से एक हमारा कर्व मिलेगा, एक हमारा ग्राफ मिलेगा। वही ग्राफ हमारा क्या है, पोलर प्लॉट, यानी वैसा पोलर प्लॉट यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कोऑर्डिनेट लेते हैं, कैसा कोऑर्डिनेट लेते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट। मैग्नीट्यूड और एंगल का वैल्यू मेजर किया जा रहा है किसमें, एंगल और मैग्नीट्यूड का वैल्यू ड्रा किया जा रहा है किसमें, पोलर कोऑर्डिनेट में ड्रा किया जा रहा है। इसलिए हम कहते हैं इसको पोलर प्लॉट। अरे ग्राफ किसके किसके बीच में है, साइनसॉइडल फंक्शन के ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और एंगल के बीच का रिलेशन, बीच के परसेंट का ग्राफ है, और किसके टर्म में है, ओमेगा के विद रिस्पेक्ट में है, जिसका वैल्यू लाइज करता है 0 से लेकर के इंफिनिटी के बीच में। ये हो गया हमारा पोलर प्लॉट ग्राफ करने का मेथड। सबसे पहले क्या करते हैं, 1 + st के फॉर्म में रखते हैं, फिर रखते हैं इस देख रहे हैं कि सम फंक्शन दिया हुआ है किसका, साइनसॉइडल फंक्शन का, उसका निकालना है पोलर प्लॉट। स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक का हम देखते हैं यहाँ पे। इसके लिए हम पहले एक चार्ट देखते हैं, हमारे यहाँ पे बना हुआ है क्या, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4। कहने का मीन्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ टर्म ये होगा 1 + st, 1 + st टर्म होगा, इसका टाइप कितना होगा, टाइप होगा इसका 0, और ऑर्डर कितना होगा, यानी s का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। इस प्रकार से यहाँ पे 0 क्यों कह दिया, यहाँ पे कह रहा है कि इसका टाइप 0 है। टाइप 0 कहने का मतलब यहाँ s का कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं है। इंडिविजुअल पार्ट कहने का मतलब ये रहता है, s रहता या s² रहता, s³ रहता, तब इसको हम क्या कह देते, अगर s सिर्फ रहता तो क्या कहते, टाइप 1, s² रहता तो टाइप 2, s³ रहता तो टाइप 3 कहते। लेकिन यहाँ s का कोई वैल्यू दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका टाइप 0, और ऑर्डर कितना, 1, यानी सिर्फ s का पावर कितना है, 1 है। टाइप 0 और ऑर्डर 1 का पोलर प्लॉट हमेशा इस तरह का बनेगा, जो क्या होगा, ओमेगा बराबर 0 से स्टार्ट होगा और इंफिनिटी पे आकर के एंड करेगा। यानी अगर इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है साइनसॉइडल फंक्शन का, और उसका क्या है, टाइप 0 है, ऑर्डर 1 है, तब उसका पोलर प्लॉट किस जैसा होगा, ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इंफिनिटी। इस तरह से क्या करेगा, यहाँ से स्टार्टिंग करते हुए एंड करेगा। इस तरह के सभी फंक्शन का, टाइप 0 और ऑर्डर 1 के फंक्शन का हमेशा पोलर प्लॉट कैसा होता है, इस तरह का होता है। इसी तरह यहाँ से कैट देखते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 + st1, 1 + st2। क्या है यहाँ पे, s का कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। कह सकते हैं कि अगर यहाँ प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, s⁻²। s⁻² करने का मतलब क्या है, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 2,
और टाइप यहाँ भी कितना है, यहाँ भी एस का इंडिविजुअल पार्ट नहीं था, यहाँ भी एस का इंडिविजुअल पार्ट नहीं है, तो इसका भी टाइप कितना 0। टाइप 0 और ऑर्डर 2। इस तरह का फंक्शन का क्या होता है, देखिए टाइप 0 यानी कि 0 कहाँ टाइप है, यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट होगा फंक्शन। ऑर्डर 2 कहाँ पे है, ऑर्डर 2 इस ओरिजिन पे है, इस ओरिजिन पे क्या करेगा, एंड करेगा। यानी टाइप 0 से स्टार्टिंग होते हुए ऑर्डर 2 पे एंड करेगा कोई फंक्शन किसका, जैसा कितना रहेगा, टाइप 0 रहेगा और ऑर्डर 2 रहेगा तब। इसी तरह से अगर हम इसके पहले अगर एस लगा देता, एस लगाने से क्या हो गया, इसका टाइप हो गया कितना, टाइप हो गया 1 और ऑर्डर हो गया 3, 1 2 3। 3 कहने का मतलब क्या है, यानी कि टाइप 1 और ऑर्डर 3। टाइप 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, टाइप 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरह से स्टार्टिंग करते हुए कहाँ जाएगा, टाइप 3 के पास। टाइप 3 हमारा कहाँ पे है, ऑर्डर 3 के पास। ऑर्डर 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इस तरह से क्या करेगा, एंड करेगा। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 0। इस तरह से स्टार्ट करेगा और यहाँ पे एंड करेगा। कब, जब इस तरह का रहेगा तब यहाँ पे एस लगेगा, तब एस अगर इंडिविजुअल पार्ट पर ऐड हो रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इस तरह का फंक्शन। यानी कि यहाँ पे टाइप 1 हो गया, एस का एक पार्ट आ गया, क्या हो गया टाइप 1, और एस का कितना पावर टोटल, टोटल पार्ट कितना, टोटल पावर कितना 3, इसलिए ऑर्डर 3 हो जाएगा। यानी कि टाइप 1 और ऑर्डर 3। इसका पोलर प्लॉट कैसा होता है, टाइप 1 से स्टार्ट करेगा, यानी कि ओमेगा बराबर 0 कहां होगा, टाइप 1 के पास, और स्टार्ट एंड कहां करेगा, ऑर्डर 3 के पास। यानी कोई भी फंक्शन पोलर प्लॉट कहां से स्टार्ट करता है, टाइप से स्टार्ट करता है और ऑर्डर पे जाके एंड करता है। यानी जैसा टाइप रहेगा वहां से ड्रा करेंगे और जैसा ऑर्डर रहेगा वहां पे इसका एंडिंग होगा। इस तरह से आप देखें, यहाँ पे अगर कोई पार्ट है यहाँ पे एस स्क्वायर, एस स्क्वायर किसका पार्ट है, यहाँ पे टाइप हो गया 2, टाइप 2, ऑर्डर कितना हो गया 2 3 4, ऑर्डर हो गया 4, ऑर्डर 4 का कहाँ होगा, यहाँ पे, और टाइप 2 यहाँ पे। तो इस तरह का अगर कोई फंक्शन रहेगा तो उसको हम ड्रा कैसे करेंगे, उसको ड्रा करेंगे कैसे, टाइप 2 से स्टार्ट होगा, टाइप 2 से स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑर्डर 4 पे जाके एंड करना है। ऑर्डर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ओमेगा बराबर इंफिनिटी और यहाँ पे ओमेगा बराबर 0। इस प्रकार से इसका होता है हमेशा, जिसका टाइप 2 होगा, ऑर्डर 4 होगा, उसका हमेशा पोलर प्लॉट सेम इसी के जैसा होगा। यानी अगर हमको मालूम है सिर्फ ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इंफिनिटी पे वैल्यू क्या होता है, रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, तब क्या हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, पोलर प्लॉट किसी का प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया किसका, टाइप 2 का और ऑर्डर 4 का। इस तरह से स्पेसिफिक आप किसी भी फंक्शन का, किसी भी ट्रांसफर फंक्शन का हम यहाँ से पोलर प्लॉट ड्रा कर सकते हैं। किस मेथड से, इस मेथड से। टाइप किस क्या होता है, इंडिविजुअल पार्ट टाइप होता है, और जो टी के साथ होता है उसे कहते हैं ऑर्डर, यानी एस का टोटल पावर डिनोमिनेटर में उसे कहते हैं ऑर्डर, और एस का इंडिविजुअल पार्ट जो होता है सिर्फ इंडिविजुअल पार्ट टी के साथ नहीं, उसे कहते हैं टाइप। टाइप और ऑर्डर के अनुसार से क्या होता है, पोलर प्लॉट ड्रा होता है। और इसमें सम स्पेशल केसेस है, सम स्पेशल कहने का मतलब st बटा 1 प्लस st। इसमें क्या है, न्यूमरेटर में भी s है और डिनोमिनेटर में भी s है। इसका स्पेसिफिक फंक्शन स्पेसिफिक पोलर प्लॉट ड्रा किया जाता है, इमेजिनरी लाइन और ये रियल लाइन दोनों एक्सिस पे किस तरह से ड्रा किया जाता है, ओमेगा बराबर 0 से स्टार्ट करेगा और ओमेगा बराबर इंफिनिटी से स्टार्ट करेगा। यानी कि अगर इस तरह कोई फंक्शन दिया हुआ है, इस तरह कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हमेशा पोलर प्लॉट कैसा बनता है, इस तरह का बनता है। एक और होता है ट्रांसफर फंक्शन साइनसॉइडल, जब कितना ओमेगा n स्क्वायर बटा s into s स्क्वायर प्लस 2 जाए ओमेगा n प्लस ओमेगा n स्क्वायर का। इसका स्पेसिफिक होता है कैसा, पोलर प्लॉट यहाँ से, यानी यहाँ से स्टार्ट करता है और कहाँ एंड करता है, यहाँ पे एंड करता है। और ये स्टार्ट करता है टाइप 1 से और ऑर्डर 3 के पास क्या करता है, एंड करता है।
यानी ये स्पेसिफिक है, इसका कोई एक इस रूप से मतलब नहीं है कितना टाइप और कितना जीरो है। इसका स्पेसिफिक मतलब इस तरह का फंक्शन है तो इस तरह का पोलर प्लॉट, अगर इस तरह का फंक्शन है तो उसका इस तरह का पोलर प्लॉट ड्रा करते हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 1/1 प्लस st का ड्रा करते हैं तो क्या होता है, ड्रा करके देखते हैं। पहले तो हम देख लिए सबका स्पेसिफिक क्या होता है वो, उसके बाद हम इसका ड्रा करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, s बराबर j ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे। क्या होगा यहाँ पे 1/1 प्लस j ओमेगा t, कितना हमारा आ गया, दिया हुआ था क्या gs बराबर इतना। अब किस में कन्वर्ट हो गया, s के जगह पे j ओमेगा इतना आ गया। अब इस वैल्यू को क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए तो क्या होगा j ओमेगा t बटा कितना 1 माइनस j ओमेगा t। यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, इससे मल्टीपल होगा 1 से तो जो का क्यों a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। b स्क्वायर कहने का मतलब क्या होता है j स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर। अब बताइए j स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, j स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो -1 यहाँ पे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 माइनस j ओमेगा t बटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर। इस प्रकार से हमारा हो गया क्या j ओमेगा में कन्वर्ट करने के बाद, यानी साइनसॉइडल फंक्शन में हम साइनसॉइडल का ट्रांसफर फंक्शन कितना हमको मिल गया, अभी सिर्फ दिया हुआ था कंटीन्यूअस का, तो कंटीन्यूअस को चेंज कर दे किसमें साइनसॉइडल में, तो साइनसॉइडल में चेंज करने से कितना आ गया 1 माइनस j ओमेगा t 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर कितना हो गया हमारा। अब इसको हम रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग, इमेजिनरी कहते हैं किसको है जिसमें j लगा हो उसको इमेजिनरी, और जो विदाउट j है वो होता है रियल। यहाँ से क्या होगा 1/1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर और एक होगा j ओमेगा t बटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर इतना होगा। अब ये हमारा आ गया क्या, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ से ओमेगा बराबर 0 रखते हैं, ओमेगा बराबर जब 0 रखेंगे तब क्या होगा इसका वैल्यू, ये 0 ओमेगा स्क्वायर पे ओमेगा बराबर 0 रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और t से 0 में मल्टीपल से कितना 0 बच गया कितना 1/1 तो कितना 1। और दूसरा कितना आ गया माइनस j ओमेगा t और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर t स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम ओमेगा बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 0 और 1 यहाँ पे, और यहाँ पे ओमेगा बराबर 0 रखेंगे ये भी 0 और यहाँ ये भी 0, नीचे क्या बच गया 1, तो 1 से 0 में कितना ओमेगा बराबर रखें तो कितना आ गया, ये आया, ये टर्म आया रियल पार्ट 1 आया और ये पार्ट ये टर्म कितना आया -0, j0 कह सकते हैं। ओमेगा टी का वैल्यू कितना ओमेगा बराबर 0, ओमेगा टी का वैल्यू 0 और ओमेगा टी यहाँ भी 0 बच गया 1, यानी j बटा 1, j होगा सिर्फ क्या होगा j1 1 माइनस j1। फिर रखेंगे ओमेगा बराबर इंफिनिटी, तो ओमेगा बराबर इंफिनिटी कितना होगा, ओमेगा बराबर इंफिनिटी कितना होगा यहाँ पे, इंफिनिटी का वैल्यू रखने से क्या हो जाएगा 1/इंफिनिटी और ये भी हो जाएगा 1/इंफिनिटी, क्या हो जाएगा 0 माइनस j0, 0 माइनस j0। यहाँ पे ध्यान देने वाले बस, जब हम ओमेगा का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, ये टोटल टर्म 0 हो जा रहा है और 1 से 0 में डिवाइड देंगे तो कितना 0 ही होगा, यानी कि j क्या होगा 0, यहाँ भी 0, यानी ओमेगा बराबर 0 रख रहे हैं तब क्या हो रहा है रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट j0, और जब ओमेगा बराबर इंफिनिटी रखते हैं तो रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट 0। इस तरह का करेंगे ड्रा तो क्या होगा
देखिए वन, वन में रियल पार्ट में वन कहाँ होता है, इधर होगा यहाँ पे। जे जीरो कहाँ होता है, यानी इमेजिनरी लाइन का जीरो कहाँ होता है, यहाँ होता है। इससे क्या होगा, यहाँ पे होगा लाइन, यानी ये हमारा कोऑर्डिनेट कहाँ बनेगा, इसका वन और जे जीरो का यहाँ पे बनेगा। उसके बाद जीरो और जे जीरो, यानी रियल पार्ट भी जीरो और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो, दोनों का कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तब क्या होगा, जीरो से स्टार्ट करता है और इमेजिनरी पे इंफिनिटी पे एंड करता है। जीरो का कोऑर्डिनेट कितना था, वन और जे जीरो, तो वन और जे जीरो यहाँ पे मिला इसको, यानी ओमेगा बराबर जीरो, और ये हो गया ओमेगा बराबर इंफिनिटी। देखिए तो हमारा ये क्या हो गया, पोलर प्लॉट। ये हो गया किसका पोलर प्लॉट, 1/1 प्लस st। इसका पहले भी देख चुके थे, क्या देखे थे, कैसा ये फंक्शन है, टाइप जीरो का और ऑर्डर वन का। टाइप जीरो से स्टार्ट कर रहा है, टाइप जीरो से स्टार्ट कर रहा है, टाइप और क्या है ऑर्डर वन, तो ऑर्डर वन पे एंड कर रहा है और ऑर्डर वन पे एंड कर रहा है। यानी हमारा जो क्या था कंक्लूजन सही था, क्या था 1/1 प्लस st। इसके अंदर क्या होगा, ओमेगा बराबर जीरो से स्टार्ट किया, ओमेगा बराबर इंफिनिटी पे एंड किया। ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले क्या किए थे, इसमें हमारा जो फंक्शन दिया हुआ था उसमें हम पुट किए s बराबर j ओमेगा, s बराबर j ओमेगा पर करने के बाद हमारा ये आ गया, इसको हम फिर किए रेशनलाइज। रेशनलाइज करने के बाद इसको क्या किए, 1 माइनस जे ओमेगा टी, 1 माइनस इतना जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, इसलिए यहाँ पे टर्म हो गया प्लस। अब इसको क्या कर दिए, रियल पार्ट को अलग और इमेजिनरी पार्ट को अलग, तो रियल पार्ट एक साथ हो गया और इमेजिनरी पार्ट एक साथ हो गया। तो करे इसके बाद क्या किए, ओमेगा बराबर सबसे पहले जीरो रखें, तो जीरो रखने से वैल्यू कितना आया, रियल पार्ट 1 और इमेजिनरी पार्ट 0, और फिर रखें ओमेगा बराबर इंफिनिटी, तब कितना आया, रियल पार्ट भी 0 आया और इमेजिनरी पार्ट भी 0 आया। ये दोनों आ गया किसमें, 0 में आ गया। कोई भी पोलर प्लॉट कहां से स्टार्ट करता है, ओमेगा बराबर 0 से स्टार्ट करता है, ओमेगा बराबर इंफिनिटी के वैल्यू पे एंड करता है। यहां से स्टार्ट करेगा और कहां एंड करेगा, यहां एंड करेगा। किसका पोलर प्लॉट हो गया, 1/1 प्लस st का। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हम देखें 1/1 प्लस st का, दूसरा देख रहे हैं 1/s into s 1 प्लस st। अब बताइए यहाँ पे एक किसका है, टाइप कितना है इसका और ऑर्डर कितना है। तो टाइप है कितना, टाइप है 1, ऑर्डर है 2, यानी इसका फंक्शन किस तरह से बनेगा, टाइप 1 पे स्टार्ट करेगा और ऑर्डर 2 पे एंड करेगा। यहाँ पे देखिए इसका फंक्शन, इसको सबसे पहले मेथड क्या है, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप है हमारा s बराबर j ओमेगा पुट कीजिए। gs बराबर दिया हुआ है इतना, और फिर लोग ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है कंटीन्यूअस का, उसको चेंज करना है किसमें, साइनसॉइडल में, क्योंकि पोलर प्लॉट क्या होता है, साइनसॉइडल फंक्शन का ही होता है, या कहें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस किसका होता है, साइनसॉइडल फंक्शन में ही होता है। यहां से करेंगे s बराबर j ओमेगा, तब क्या हो जाएगा, g j ओमेगा बराबर 1 प्लस j ओमेगा 1 प्लस j ओमेगा t। इसको हम मल्टीपल करेंगे तब क्या हो जाएगा, 1/j ओमेगा इंटू 1 j ओमेगा प्लस j ओमेगा से इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, j ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू t हो जाएगा। अब बताइए j स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, j स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यहां से रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1/j ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर t। अब इसको कर दीजिए, इमेजिनरी पार्ट को हम पहले, रियल पार्ट को पहले रखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को बाद में। इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर t, यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा -j ओमेगा, यहाँ पे होगा क्या सेम टर्म ओमेगा स्क्वायर t माइनस j ओमेगा।
अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों, 1 से मल्टीपल, कोई चेंजिंग नहीं, जे ओमेगा। यहाँ पे आएगा क्या, देखिए यहाँ पे होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे यानी कि ओमेगा स्क्वायर टी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या है, जे ओमेगा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू, यहाँ से देखिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम होगा 1 ओमेगा स्क्वायर जे ओमेगा बट्टा में ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ओमेगा का 4 हो जाएगा। और t का यहाँ पे t का पावर 1 है, 1 का होल स्क्वायर होगा तो कितना, t के पावर 2 यानी t स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, उसका जे स्क्वायर का वैल्यू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, बच क्या गया यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमारा वैल्यू आया। अब यहाँ से अलग कर लीजिए किसको, रियल पार्ट तो एक साथ ओमेगा स्क्वायर टी बटा ओमेगा के पावर 4 टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस जे करो, यहाँ पे ओमेगा के पावर 4 टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें तब क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, बच क्या रहेगा यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1, क्या हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर टी, इससे खत्म। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया है, क्या बचेगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर रहेगा क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का पावर 4 है, कितना हो गया, फिर है माइनस में जे ओमेगा यहाँ से सिर्फ कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर दोनों जगह पे है, क्या होगा यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से ओमेगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा माइनस टी बाय ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस जे 1 बटा ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1, इतना वैल्यू हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, अब करते हैं हम यहाँ पे यहाँ पे क्या ओमेगा बराबर 0 रखते हैं, तो ओमेगा बराबर 0 रखने से क्या होगा, ये पार्ट 0, ये कितना हो जाएगा माइनस टी, यानी माइनस टी हो जाएगा। ओमेगा बराबर 0 रखेंगे तब क्या हो जाएगा माइनस टी होगा, नीचे होगा क्या प्लस 1, यानी ये टर्म 0 प्लस 1, यानी बट्टा में 1 से होगा तो 1 से डिवाइड, तो जो करते हो। अब ये टर्म क्या हो जाएगा, जब ओमेगा बराबर है हम 0 रख देंगे, क्या पूरा टर्म 0, यहाँ पे 0 से 1 में डिवाइड, तो कितना होता है माइनस जे, 0 में किसी नंबर से डिवाइड देते हैं, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करें तब 0, लेकिन 0 से किसी नंबर में डिवाइड देते हैं तब क्या होता है इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू जे इन्फिनिटी। अब ओमेगा बराबर इन्फिनिटी रखते हैं तब क्या होगा इसका वैल्यू, ओमेगा बराबर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी यानी 1 बटा इन्फिनिटी कितना, टी बटा इन्फिनिटी कितना 0 हो जाएगा, वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी ये भी कितना होगा माइनस जे 0।
अब देखिए इसको हमको ड्रा करना है क्या, पोलर प्लॉट ड्रा करना है। तो पोलर प्लॉट ड्रा करने के लिए हम क्या देखें यहाँ पे ओमेगा बराबर 0 पे इसका वैल्यू कितना है t माइनस जे इंफिनिटी। यहाँ पे कौन सा सिस्टम था, टाइप 1 और ऑर्डर 2। टाइप 1 का कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कहाँ पे, ओमेगा बराबर 0 से, और एंड कहाँ करेगा, ऑर्डर 2 पे, क्योंकि ऑर्डर कितना है एस इंटू एस, एस स्क्वायर, ऑर्डर 2 पे एंड करेगा। इसका वैल्यू किस तरह से हमारा हो जाएगा, इस तरह से हमारा वैल्यू हो गया क्या, पोलर प्लॉट ओमेगा बराबर 0 पे और ओमेगा बराबर इंफिनिटी पे। अगर इसका हम पोलर कोऑर्डिनेट लिखना चाहे तो क्या होगा, इंफिनिटी में वैल्यू होगा 0 माइनस j0 का, और इंफिनिटी पे वैल्यू होगा, इंफिनिटी पे वैल्यू होगा 0 माइनस j0 का, और 0 पे वैल्यू होगा माइनस t माइनस j ओमेगा t, यानी क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट माइनस t माइनस j इंफिनिटी, ये हो गया वैल्यू। यानी इसका पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे जो इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी लाइन कितना है, इंफिनिटी है, वो भी किस में, माइनस में। तो माइनस में इंफिनिटी कहाँ से आ रहा है, ये इसका क्या सोर्स पता नहीं चल पा रहा है। इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी पार्ट से क्या हो रहा है, स्टार्ट कर रहा है, एंड कहाँ पे कर रहा है, इमेजिनरी लाइन के 0 पे। 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे। यानी ये हमारा क्या हो गया, इस फंक्शन का, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का हो गया पोलर प्लॉट। पोलर प्लॉट ड्रा हो गया। कौन सा सिस्टम है ये, टाइप 1